बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद कीजिए। एक समय की बात है, सूत जी महाराज बैठे हुए हैं और सोनकादिक 88,000 ऋषि उनके समीप बैठे हैं। उनमें से एक ऋषि ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि हे सूत जी महाराज, आपके श्री मुखारविंद से आज हम पापांकुशा एकादशी व्रत कथा श्रवण करना चाहते हैं। तो सूत जी महाराज कहने लगे, यही प्रश्न एक बार भगवान श्री हरि से राजा युधिष्ठिर ने किया था। तब राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनसे पूछा था कि हे भगवान, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस व्रत की विधि क्या है? आप कृपा करके मुझे इस व्रत की विधि तथा इसका फल कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाले इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान श्री पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। एकादशी मनुष्य को मन वांछित फल देकर स्वर्ग को देने वाली एकादशी है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान गरुड़ध्वज को प्रणाम करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानतावश अनेक प्रकार के पाप करते हैं परंतु भगवान श्री हरि की भक्ति करता है, उन्हें नमस्कार करता है, वह नरक में नहीं जाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य फल प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य सारंग धनुषधारी भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में प्राप्त होता है, यह भगवान श्री हरि विष्णु के परम प्रिय व्रत एकादशी का व्रत करता है और भगवान के शरणागत हो जाता है, उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती है। जो मनुष्य वैष्णव होकर के शिव की और सेव होकर के विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेघ यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी व्रत के बराबर कोई भी पुण्य नहीं है। जितने भी व्रत होते हैं, तप होते हैं, जप होते हैं, दान होते हैं, उनमें यदि सबसे बड़ा कोई पुण्य है तो वह एकादशी का व्रत है। एकादशी व्रत के बराबर पवित्र तीनों लोकों में और कुछ है ही नहीं। एकादशी व्रत के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक उनकी देह में पाप वास करता है। यानी पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से ही मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्य तथा सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन को देने वाली है। एकादशी व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर एकादशी का व्रत करने से और जागरण करने से सहज ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष, 10 पीढ़ी पितृ पक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं और वह दिव्य देह धारण करके चतुर्भुज होकर के पीताम्बर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर भगवान श्री हरि विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। हे नृपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर के सदगति को प्राप्त होता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल
छाता जूता दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता है। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भक्ति की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार एकादशी का व्रत करना चाहिए तथा दान भी करना चाहिए, तथा धन वालों को सरोवर बाग मकान आदि बनवा करके ब्राह्मण देवता को दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम के द्वार यानी नरक में नहीं जाना पड़ता है। संसार में दीर्घायु होकर के धनाढ्य कुलीन और रोग रहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बताया है। अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती नंदन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है और इसका व्रत करने से सभी पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन इच्छित फल प्राप्ति के लिए भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य कठोर तपस्याओं के द्वारा फल को प्राप्त करता है, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर पर शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते हैं। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक व पाप नाशक है, लेकिन पापांकुश एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी पापों का और क्लेशों का शमन कर देता है। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलियों को लेने आए और यमदूत ने बहेलियों से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर ऋषि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत का पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलियों को बिना लिए ही यमलोक लौट गए। इस प्रकार जो कोई मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन में कोई भी पाप हो, चाहे जाने या अनजाने में पाप हो, या फिर दैहिक भौतिक या फिर सांसारिक पाप हो, या फिर कोई भी पाप हो, किसी प्रकार के पाप हो, तो वह सब जड़ से नष्ट हो जाते हैं और उसको परम पद की प्राप्ति होती है तथा इस संसार में धर्म अर्थ काम और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम श्री कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा तथा अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।